स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर भोली करने जा रहे हैं। इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, भोली का रियल नाम सुलेखा था। उसका नाम भोली क्यों पड़ा? उसे अपने ही घर में नेग्लेक्ट क्यों किया जाता था? उसकी टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया? क्या भोली अपने टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाई? इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। लेकिन उसे बचपन से ही सभी भोली बुलाते थे द सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है बच्चों, अ पर्सन हु लैक्स इन कॉमन सेंस, जिसमें कॉमन सेंस की थोड़ी कमी होती है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल जो थे उनकी फोर्थ डॉटर थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head. अब जब वो 10 महीने की थी तो वो कॉट से गिर गई थी। कॉट होता है एक स्मॉल बेड फॉर अ बेबी, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। इसके कारण उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो था वो डैमेज हो गया था, नष्ट हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड का मतलब बच्चों होता है डल, तो इसलिए वो एक डल चाइल्ड थी। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। इसीलिए सब उसे भोली बुलाते थे। सिंपलटन मीन्स शी वॉज lacking in common sense. Second para, at birth the child was very fair and pretty. Fair means attractive, वो बहुत अट्रैक्टिव थी, सुंदर थी। बट when she was 2 years old, जब वो 2 साल की थी, she had an attack of smallpox. उसे स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स बच्चों, इस बीमारी में चेहरे पर, पूरे बॉडी पर स्कार्स और मार्क्स पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर। ओनली द आईज वर सेव्ड। सिर्फ आईज ही उसकी बच गई थी, बाकी पूरे बॉडी पर उसके मार्क्स थे, दाग थे, निशान थे। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। तो पूरे बॉडी के ऊपर डीप ब्लैक कलर के पोक मार्क्स थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जो 5 साल की थी तब तक वह नहीं बोल पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना शुरू किया, बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी। हकलाने का मतलब शी केप्ट रिपीटिंग सम पर्टिकुलर साउंड, उसको हकलाना कहते हैं। द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, मिमिक्ड होता है टू इमिटेट, उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसीलिए वो बहुत कम बात करती थी। नेक्स्ट पेरा, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters. एंड यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। जो उसके फादर थे, जो वो फार्मर थे, रिच थे। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। उनके घर में बहुत कुछ खाने के लिए था, पीने के लिए था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रोंग। भोली को छोड़कर सभी बच्चे हेल्थी थे, स्ट्रोंग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स। जो उनके लड़के थे उनको स्कूल भेज दिया था, सिटी में थे जो स्कूल्स। एंड लेटर इन कॉलेजेस, उनको कॉलेजेस में भी भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, जो राधा थी वो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, जो दूसरी डॉटर थी उसकी मैरिज भी सेटल हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब ऐसा हो गया था तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। इसके बाद जो रामलाल था उसने तीसरी के बारे में सोचा, जिसका नाम चंपा था। दे वर गुड लुकिंग, जो उनकी बेटियां थी भोली को छोड़कर सभी गुड लुकिंग थी, हेल्थी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और उनके लिए दूल्हा ढूंढना, उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली। रामलाल को भोली की
चिंता थी, वो वरिड था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नोर इंटेलिजेंस, ना तो वो अच्छी दिखती थी ना ही वो इंटेलिजेंट थी। नाउ नेक्स्ट पैरा। भोली वॉज 7 years old वेन मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तो वो 7 साल की थी। सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया जो लड़कियों के लिए था। तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो कलेक्टर थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, तहसीलदार साहिब, वे वहाँ पर आए ओपनिंग सेरेमनी के लिए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को बोला, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, मीन्स यू आर रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट दैट एडमिनिस्टर्स एंड कलेक्ट्स टैक्सेस। डिपार्टमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो तुम्हें विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। नेक्स्ट पैरा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड। वो चिल्लाई जब रामलाल ने उनसे कंसल्ट किया। आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गई हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? रामलाल की वाइफ ने रामलाल से कहा कि तुम पागल हो गए हो, इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार को अपोज करे, उसको डिसओबे करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, फिर उसकी वाइफ ने बोला, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि चांसेस पहले ही कम है कि उसकी शादी हो जाएगी या नहीं होगी। शी वॉज नॉट श्योर। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, एक तो उसका जो फेस है वो अगली है, मीन्स इट इज़ अनप्लेजेंट टू लुक एट, एंड लैक ऑफ सेंस, उसमें सेंस की भी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो जो स्कूल में हैं टीचर्स उन्हें ही इसकी चिंता करने दो। बच्चों नेक्स्ट पैरा। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड। अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा एंड सेड कम विद मी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बिन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको याद आया कि कुछ दिन पहले जो उनकी ओल्ड काउ थी, जो गाय थी, लक्ष्मी था जिसका नाम, उसको घर से ले जाया गया था और उसको बेच दिया गया था। नो नो नो, शी शाउटेड टू हर फादर। शी वॉज इन टेरर, वो डर गई और उसने अपना हाथ जो था अपने फादर की ग्रिप से छुड़ा लिया, उनकी होल्ड से छुड़ा लिया। वट इज़ द मैटर विद यू यू फूल, उन्होंने बोला, मूर्ख लड़की, तुम्हारे साथ क्या मैटर है, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही तो लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, आज उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो जो स्कूल की और लड़कियां हैं और शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो भोली की साइड देखेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी न्यू क्लोथ्स बनवाए ही नहीं गए। ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी सिस्टर्स की पुरानी ड्रेसेस थी वो उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि उसके कपड़े मेंड हुए हैं, रिपेयर हुए हैं या नहीं, ऑल्टर हुए हैं या नहीं। कोई भी गंदे से कपड़े उसको पहना देते थे और कोई ये भी नहीं ध्यान देता था कि उसके जो कपड़े हैं वो धुले हुए भी हैं या नहीं। बट टुडे शी वॉज लक्की टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर सो मेनी वॉशिंग्स। आज वो लकी थी कि उसको एक क्लीन ड्रेस मिली जो बहुत ज़्यादा वॉशिंग के बाद श्रिंक हो गई थी, जो सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो चंपा को फिट नहीं आती थी। शी वॉज इवन बेथड, आज उसको नहलाया गया।
एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में, डर्टी बालों में ऑयल भी अप्लाई किया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, उसी के बाद वह विश्वास करने लगी दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको एक ऐसी जगह लेकर जाया जा रहा है जो उसके घर से भी अच्छा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेड मिस्ट्रेस, उन्होंने अपनी डॉटर को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया। लेफ्ट अलोन पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, वो बेचारी अकेली हो गई थी। उस बेचारी लड़की ने डर से भरी हुई आंखों से उधर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे। इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और उसकी तरह और लड़कियां भी मैट पर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो बुक से पढ़ रही थी या स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी। हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, हेड मिस्ट्रेस ने भोली को बोला कि क्लासरूम के एक कॉर्नर में बैठ जाओ। जो भोली थी उसको पता नहीं था कि स्कूल किस तरह से होते हैं एंड व्हाट हैपेंड देयर, एंड और वहाँ पर क्या होता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसी के एज ग्रुप की और लड़कियां भी वहीं थी। सो शी वॉज हैप्पी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको आशा थी कि इनमें से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो लेडी टीचर थी वो क्लास में लड़कियों को कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने पिक्चर्स की साइड देखा जो दीवार पर थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उसको जो कलर्स थे दीवार पर उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जो हॉर्स था, जो घोड़ा था वो ब्राउन था, बिल्कुल उसी हॉर्स की तरह जिस पर तहसीलदार उनके विलेज में आया था, उस घोड़े के ऊपर बैठकर आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जैसे उनके पड़ोसियों की गॉट थी, जो बकरी थी, वो वैसी ही थी जो उसने पेंटिंग देखी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और पैरेट भी वही था, वैसा ही था जैसा उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखा था। ऑर्चर्ड बच्चों होता अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एंड काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और उसने नोटिस किया जो टीचर थी वो उसकी साइड पे खड़ी थी और उसको देखकर हंस रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, टीचर ने पूछा उससे कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे वो स्टैमर करती थी तो वो बोली भो भो, इस तरह से उसने स्टार्ट किया बोलना। देन शी बिगिन टू क्राई, फिर वो रोने लगी, बेचारी भोली रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और टीयर्स जैसे फ्लड होते हैं, फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह उसकी आंखों से बह निकले। वो तेजी से रोने लगी क्योंकि वो अपना नाम ही नहीं बोल पा रही थी। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और जब वो कॉर्नर में बैठी तो उसने अपना सिर झुकाए ही रखा। नो डेयरिंग टू लुक अप एट गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उन लड़कियों के साइड देखे जो उसको पता था कि अभी भी उसकी साइड देखकर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of their classroom. Scurried बच्चों होता है ran और moved hurriedly. जब स्कूल बेल बजी तो सब गर्ल्स क्लासरूम से बाहर दौड़ती हुई निकली। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना कॉर्नर छोड़े। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो अभी भी रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट,
जो टीचर थी उनकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, विनम्र थी, सूदिंग थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। पूरी लाइफ में किसी ने भी उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट। जैसे उस टीचर की ये आवाज़ उसके दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने बोला खड़ी हो जाओ। लेकिन उसने कमांड की तरह नहीं बोला, एक ऑर्डर नहीं दिया, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। फ्रेंडली वे में बोला कि भोली खड़ी हो जाओ। भोली गॉट अप। भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। मुझे तुम्हारा नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। स्वेट ब्रोक आउट का मतलब बच्चों होता है शी बिकेम वेरी नर्वस। वो बहुत नर्वस हो गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। जो उसकी हकलाने वाली जो आवाज़ थी क्या दोबारा उसकी इंसल्ट कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमेन, इस दयालु लेडी के लिए जो उसकी टीचर थी, हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। उसने कोशिश की कि वो अपना नाम बोलने की कोशिश करे, उसको बोल पाए। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसकी इतनी सूदिंग वॉइस थी, इतनी प्यारी वॉइस थी जिसे उसे बहुत अच्छा लगा था, शांति सी उसको फील हुई थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसको विश्वास था कि उसकी जो टीचर है उसकी साइड देखकर वो, उसकी आवाज़ सुनकर वो नहीं हंसेगी। व भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट। अंत में वह इसको बोलने में कामयाब हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। और वो उसको रिलीव्ड महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उसने अपना नाम बोल लिया। वेल डन, बहुत अच्छा। टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली। टीचर ने उसको प्यार से थपथपाया एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। अपने दिल से डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स। तुम भी दूसरे लोगों की तरह बोलने में सफल हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने ऊपर देखा जैसे कि वो पूछ रही हो सच में। बच्चों पेज 58 पर हैं हम। यस यस इट विल बी वेरी इजी। ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। बस तुम स्कूल रोज आओ, क्या तुम आओगी। भोली नोटेड। भोली ने हाँ में सिर हिलाया। नो से इट अलाउड। टीचर ने बोला कि थोड़ा लाउडली बोलो। ये यस शी सेड। भोली हरसेल्फ वॉज अस्टोनिश्ड। अस्टोनिश्ड होता सरप्राइज्ड। वो हैरान थी दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो अब थोड़ा थोड़ा बोल पा रही थी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। उसने टीचर ने बोला मैंने तुम्हें कहा था ना, अब ये बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। बुक में बहुत सुंदर पिक्चर्स थी। एंड पिक्चर्स वर इन कलर। एंड पिक्चर जो थी वो कलर्ड थी। किस किस की पिक्चर्स थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड ए काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड टू इन बिग ब्लैक लेटर्स। हर पिक्चर के साथ बिग ब्लैक लेटर्स लिखे हुए थे, उन पिक्चर्स के नाम लिखे हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तुम एक ही मंथ में इस बुक को पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उससे बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज। और थोड़े ही टाइम में पूरे के पूरे विलेज में तुम सबसे ज़्यादा लर्नड हो जाओगी। मीन्स तुम इतनी नॉलेज गेन कर लोगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर तुम्हारी साइड देखकर, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट टैमर। और जो लोग हैं वो तुम्हारी बात को इज्जत से सुनेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे और तुम बिल्कुल भी स्टैमर किए बिना बोल पाओगी। अंडरस्टैंड। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली में पॉजिटिविटी आ गई।
उसको लगा कि मानो गांव के मंदिर में बेल्स बज रही थी एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। और जो उसके स्कूल के सामने जो ट्रीज थे, मानो कि उन्होंने बहुत सारे बिग रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस कर दिए हों। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। थ्रोबिंग होता है बीटिंग विद अ स्ट्रोंग रेगुलर रिदम। उसका जो दिल था वो जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिल में एक नई आशा थी और एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। Thus the years passed, काफ़ी साल बीत गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन। अब जो गांव है एक टाउन बन चुका था, एक कस्बा बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो है वो हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड। सिनेमा भी था, उसका शेड टिन से बना हुआ था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। कॉटन गिनिंग मिल वो होती है जहाँ पर मशीन्स होती हैं, जहाँ पर कॉटन को उसके सीड्स से सेपरेट किया जाता है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और जो ट्रेन मेल लेकर जाती थी, जो लेटर्स लेकर जाती थी, पैकेजेस लेकर जाती थी, उनके रेलवे स्टेशन पर अब रुकने लगी थी। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept बिशंबर्स proposal?" एक रात को डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ को बोला, तो क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लूं? उसने शादी के लिए प्रपोज किया था बिशंबर ने। उसने बोला, क्या मैं उसको स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड। उसकी वाइफ ने बोला, हाँ बिल्कुल। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। उसकी मदर ने बोला कि भोली तो बहुत किस्मत वाली होगी अगर उसको ऐसा दूल्हा मिल जाए। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। एक बड़ी शॉप है उसके पास, खुद का घर है, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में कुछ हजार रुपए भी जमा हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट इज़ राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। लेकिन वो यंग नहीं है, जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। वो तो ऑलमोस्ट मेरी ही एज का है। एंड ही ऑल्सो लेम्स, एंड वो लेमली मीन्स लंगड़ा कर चलता भी है। मोर ओवर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और उसकी पहली वाइफ के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। नाउ पेज 59। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी वाइफ ने जवाब दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। 45 और 50 ये कोई बड़ी एज नहीं होती एक आदमी के लिए। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव का है और हम किस्मत अच्छी है हमारी। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स। उसको बोली कि पोक मार्क्स के बारे में पता ही नहीं है। और एंड हर लैक ऑफ सेंस, उसको ये भी नहीं पता कि इसमें कॉमन सेंस की कमी है। इफ़ यू डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर हम उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते तो पूरी की पूरी लाइफ अनमैरिड रहेगी। यस बट आई वॉन्डर वट भोली विल से। लेकिन मैं हैरान हूँ कि भोली क्या कहेगी ये सोचकर। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम्ब काउ। विटलेस मीन्स फुलिश, स्टूपिड, कि वो मूर्ख लड़की क्या बोलेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। रामलाल ने धीरे से बोला कि हो सकता है तुम सही बोल रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कोट। वो अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। दूसरे कॉर्नर के में कोर्टयार्ड के, कोर्टयार्ड होता है एक अनरूफ्ड एरिया जिसकी रूफ नहीं होती, एंड दैट इज कम्प्लीटली और पार्शियली एनक्लोज्ड बाय वॉल्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये भोली सब कुछ सुन रही थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। वो जो धीरे धीरे बात कर रहे थे उसको सुनाई दे रहा था। विशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। वो एक ग्रोसर था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding.
शादी वाले दिन वो बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ आया. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. ये जो प्रोसेशन था उसमें एक इंडियन फिल्म की एक पॉपुलर धुन बज रही थी और जो ब्रास बैंड था दैट वाज बीइंग प्लेड. मीन्स ये ब्रास का बना हुआ था, ये जो बैंड के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स. ब्राइड ग्रूम जो था, जो दूल्हा था, वो एक सुंदर से सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा था. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर. pomp एंड स्प्लेंडर मीन्स वेरी इम्प्रेसिव. रामलाल जो था वो बहुत खुश था. क्या शान थी, धूमधाम से बारात आई थी. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी फोर्थ डॉटर जो थी उसकी इतनी अच्छी शादी होगी, इतनी अच्छी बारात आएगी. बोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक. और भोली की जो बड़ी बहनें थी दे वर गेटिंग एनवियस मीन्स जेलस. उसकी किस्मत को देखकर जेलस हो रही थी कि कितने अमीर घर में शादी हुई है, किस तरह से बारात आई है. When the auspicious moment came, जब शुभ मुहूर्त आया, the priest said, पुजारी ने बोला, bring the bride, दुल्हन को लेकर आओ. बोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. जो भोली थी उसने रेड सिल्कन दुल्हन की ड्रेस पहनी हुई थी. was led to the bride's place near the sacred fire. जहाँ दुल्हन के बैठने की जगह होती है, जहाँ पर पवित्र अग्नि होती है, उसको वहाँ बिठाया गया. एंड सॉरी स्टूडेंट्स, उसको वहाँ पर लाया गया सेक्रेड फायर के पास. गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ. बिशंबर नाथ के एक फ्रेंड ने उसको बोला कि उसको माला डालो, भोली को माला डालो. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. जो दूल्हा था उसने येलो मैरीगोल्ड्स जो फ्लावर्स होते हैं उनकी माला को उठाया. अ वीमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. एक लेडी ने दुल्हन के फेस के ऊपर जो एक घूंघट था, सिल्कन जो था, उसको हटाया. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस. बिशंबर ने तुरंत एक क्विक ग्लैंस उसकी साइड किया, मीन्स उसको देखा क्षण भर के लिए. गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड्स. पोइज्ड बच्चों होता है नॉट रेडी टू मूव. जो माला थी उसके हाथों में ही रह गई और वो उसको पहना नहीं पा रहा था, मीन्स वो पहनाना ही नहीं चाह रहा था. ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. जो दुल्हन थी, जो भोली थी, उसने दोबारा से घूंघट अपने फेस पर डाल लिया, उसने अपने फेस को ढक लिया. हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. जो उसके पास एक दोस्त खड़ा था, बिशंबर ने उसको बोला, तुमने उसको देखा. शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके फेस पर पोक मार्क्स हैं. सो व्हाट, यू आर नॉट यंग इधर. तुम भी तो जवान नहीं हो. मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज. उसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ओनर एट बिशंबर्स फीट. रामलाल गया और उसने अपनी इज्जत जो थी, अपनी पगड़ी को एक इज्जत मानते हैं, उसने अपनी पगड़ी उतार कर उसके पाँव में रख दी. डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 रुपीज. उसने बोला कि ह्यूमिलिएट मत करो, ऐसा अत्याचार मत करो, तुम 2,000 रुपये ले लो. नो 5,000 और वी गो बैक. मैं तो 5,000 लूँगा, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे. कीप योर डॉटर, तुम अपनी लड़की को अपने पास रखो. बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज. उसने बोला कि थोड़ा तो कंसिडरेशन करो, थोड़ा सा तो दयालु बन जाओ. इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. फिर मैं अपने गाँव में दोबारा अपना फेस
दिखा ही नहीं पाऊंगा। देन आउट विद 5,000। उसने बोला कि ठीक है फिर जाओ और 5,000 रुपये लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। अब रामलाल जो है उसके आंसू आने शुरू हो गए। फेस पर जो था, उसका फेस जो था आंसुओं से भर गया। रामलाल वेंट इन। रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ। उसने सेफ खोली एंड काउंटेड आउट द नोट्स। और नोट्स को गिना, पैसों को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। उसने जो बंडल था पैसों का, उसने दूल्हे के पाँव में रख दिया। बच्चों अब हम पेज नंबर 60 पढ़ेंगे। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्राइम्फेंट स्माइल। बिशंबर का जो एक लालची चेहरा था उस पर एक विक्टोरियस स्माइल आ गई, जैसे उसकी जीत हो गई थी। ही हैड गैम्बल्ड। उसने तो एक जुआ खेला था। एंड वॉन। और जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। अब उसने अनाउंस किया, उसने बोला अब मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। दोबारा जो घूंघट था वो दुल्हन के चेहरे से हटाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट। अब भोली की जो आंखें थी वो नीचे झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप। वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। प्रोस्पेक्टिव होता है एक्सपेक्टेड। जो उसका वुड बी हस्बैंड था उसकी साइड वो स्ट्रेट देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नोर हेट। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा दिख रहा था ना ही नफरत। ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, मीन्स सिर्फ अनफ्रेंडली वे था। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब उसने माला उठाई ताकि वो ब्राइड के गले में पहना सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, पहले वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। भोली का जो हाथ था दैट केम लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। जैसे बिजली गिरती है ना क्षण भर के लिए, एकदम से उसका हाथ दिखाई दिया। एंड गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। और जो माला थी उसने उसको आग में डाल दिया, फायर में डाल दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वो खड़ी हुई और उसने अपना जो घूंघट था वो उतार दिया। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। अब उसने बिना स्टैमर किए उसने बोला पिताजी, एक क्लियर और लाउड वॉइस में। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड। वो सब हैरान थे टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। आज वो थोड़ा भी स्टैमर नहीं कर रही थी, थोड़ा भी हकला नहीं रही थी। इसीलिए उसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस और नेबर्स सब हैरान थे। पिताजी टेक बैक योर मनी। उसने बोला पिताजी अपना मनी जो है, अपना जो धन है वो वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। नाउ स्टूडेंट्स पेज 61। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक होता है बच्चों वेरी सरप्राइज्ड। जो रामलाल था बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, हैरान था। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर। जो मेहमान थे वो धीरे धीरे बात करने लगे। सो शेमलेस, कितनी बेशर्म लड़की है। सो अगली, कितनी भद्दी लगती है। इट मीन्स अनप्लेजेंट टू लुक एट। एंड सो शेमलेस, कितनी बेशर्म है। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल जो था वो चिल्लाया। बोली क्या तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। अपनी फैमिली का नाम बदनाम करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत। हमारी इज्जत की थोड़ी तो परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली। भोली ने बोला आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। मैं इस लेम जो लंगड़ा बूढ़ा आदमी है इससे शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। कह रही कि मैं ऐसे मीन मीन्स नीच, लालची और जो कोई इज्जत डिजर्व ही नहीं करता,
ऐसे आदमी को मैं अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शी सेड। What a shameless girl. We all thought she was harmless dumb cow. अब सभी बोल रहे थे कितनी बेशर्म लड़की है, शेमलेस है। हम सब ने तो सोचा था कि वो एक गूंगी गाय है जो किसी को परेशान नहीं कर सकती। ये जो डायलॉग्स थे ये एक बूढ़ी औरत ने बोले थे। बोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वीमेन। यस आंटी, यू आर राइट। वो गुस्से में उस लेडी को बोली, आंटी तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रीवन काउ। उसने कहा कि तुम सबने सोचा था कि मैं तो एक गूंगी गाय हूं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगी। दैट इज वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। तभी तो तुम मुझे इस आदमी को सौंपने जा रहे थे जो हार्टलेस है, मतलब जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं है। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल। अब ये जो गूंगी गाय है, ये जो स्टैमर करने वाली फुलिश लड़की है, इज स्पीकिंग, वह बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या मैं और बोलूं? उसने कहा। विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब जो विशंबर नाथ था, जो ग्रोसर था, जो पंसारी था, वो अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। जो कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थे उन्होंने सोचा कि सेरेमनी खत्म हो गई थी, शादी हो गई थी। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। उन्होंने एक क्लोजिंग सॉन्ग जो होता है सेरेमनी के लिए, वेडिंग सेरेमनी के लिए, उन्होंने वो बजाना शुरू किया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। वो तो जैसे ग्राउंड पे उसके पाँव उठ ही नहीं रहे थे, जैसे जम गए थे। हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसको दुख हो रहा था, उसको शर्म आ रही थी, इसलिए उसका सिर झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो पवित्र अग्नि थी उसकी जो फ्लेम्स थी धीरे धीरे कम हो गई। एवरी वन वॉज गोन, सब चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली। रामलाल जो था वो भोली की साइड मुड़ा एंड सेड, बट वॉट अबाउट यू? अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। तुमसे तो कोई शादी करेगा ही नहीं। वॉट शेल वी डू विद यू? हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। अब जो सुलेखा थी उसने एक पीसफुल काम वॉइस में बोला, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू। तुम्हारी ओल्ड एज में मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। एंड मदर, और मदर की। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। इजंट दैट राइट मैम? उसने अपनी मैम को बोला, उसकी मैडम भी वहीं थी, क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर। और जो टीचर थी वो तभी से एक कॉर्नर में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा। वो सारा सब कुछ जो वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, बोली तुम सही कह रही हो। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन। और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ पर एक स्माइल थी और उसको डीप सेटिस्फैक्शन थी, एक तृप्ति थी। और उसकी तृप्ति ऐसी थी कि जैसे एक आर्टिस्ट व्हेन कॉन्टेम्पलेटिंग, इट मीन्स टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, द कंप्लीशन ऑफ अर मास्टरपीस। जब उसका कोई मास्टरपीस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बारे में सीरियसली और केयरफुली सोचता है। हर टीचर वॉज वेरी हैप्पी। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। गुड बाय स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।